नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है बीटी लखनऊ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा फॉर्म से संबंधित है। जैसा कि सभी जानते होंगे कि परीक्षा फॉर्म की जो डेट है वो निकल चुकी है, लेकिन अभी क्या है कि रीवैल्यूएशन जो पुनर्मूल्यांकन था उसका रिजल्ट बहुत बच्चों का नहीं आया था। और जब वो रिजल्ट आया है तो उसमें बहुत सारे बच्चों का स्टेटस चेंज हुआ है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में चले गए होंगे। पहले वो फेल स्टेटस में थे और उनका जो है एक सब्जेक्ट में पास हो गए, तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट से तो वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में चले गए, यानी कि उनका ईयर चेंज हुआ होगा। तो उस केस में उनको फॉर्म भी भरना होगा। तो फॉर्म भरना है तो फॉर्म ऑब्वियस सी बात है, अभी रिजल्ट आया है तो फॉर्म को खोलना ही पड़ेगा। तो उसी से संबंधित ये जो है सर्कुलर है। देखिए क्या कर रहे हैं। विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 की परीक्षा फॉर्म में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने के विषय। तो ऑनलाइन जो है भरे जाने के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं, महोदय कृपया उपयुक्त विषय के विषयक परिषद कार्यालय प्राप्तांक अपना पुराना कोई सर्कुलर की बात कर रहे हैं, जो कि 14/12/2023 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 5 छात्र छात्राओं का आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने हेतु 18/12 से 22/12 तक निर्धारित की गई थी। 22 तारीख तक ही निर्धारित थी, यानी कि उस समय से बंद हो गया था। अब आगे कह रहे हैं, उक्त पत्र में यह भी अवगत करना है कि जिन छात्र छात्राओं का सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, उनके पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विषयक परीक्षा फॉर्म में बैक पेपर प्रदर्शित होने एवं पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत यदि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विषय विषय बैक पेपर क्लियर हो जाता है तो उसके छात्र के एडमिट कार्ड से पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विषय को बैक पेपर से हटा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके जो है, या अभी उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जिसके 2 बैक है, 3 बैक थी और उन्होंने जो है पुनर्मूल्यांकन भरा था, लेकिन फॉर्म पहले ही भरा जा चुका है, तो वो बैक में कंसिडर हुआ होगा और वो बैक में दिखा भी रहा होगा, फॉर्म भर भी दिया गया होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो पुनर्मूल्यांकन में पास हो गए हैं तो उनका जो है वहां से वो सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा जब उनका एडमिट कार्ड आएगा। तो यानी कि उनको दोबारा पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। ये तो उन बच्चों के लिए जो फेल नहीं थे ना, जिनकी 4 या 4 से कम बैक थी, ये उनके लिए था। लेकिन अब उनकी क्या बात होगी, जिनकी 4 की जगह पे 5 बैक थी तो उनका ईयर बैक लगा होगा। तो उनके लिए क्या कह रहे हैं, कृपया अवगत करना है कि दिनांक 29/12 को अंतिम रूप से छात्र छात्राओं का पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत समस्त छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म आवश्यक संशोधन परिषद स्तर से किया जा चुका है। यानी कि जो भी उनको संशोधन करना था, संशोधन का मतलब क्या है कि जिन बच्चों का पुनर्मूल्यांकन में रिजल्ट आया और वो पास हो गए तो उनका बैक पेपर हटाना था, तो वो कर चुके हैं। जिन संस्थानों द्वारा भरे गए जिससे संस्थानों द्वारा भरे गए परीक्षा फॉर्म के संस्था लॉगिन के माध्यम से देखा जा सकता है। साथ ही परीक्षा फॉर्म प्रिंट करके सुविधा उपलब्ध की गई है। तो परीक्षा फॉर्म प्रिंट भी कर सकता है, वो अभी बात की बात है। अब आगे कह रहे हैं, किंतु कतिपय संस्थानों द्वारा अवगत कराया गया कि अभी भी कुछ छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म संस्था स्तर से नहीं भरा जा सका है। तो संस्था स्तर से किसका फॉर्म नहीं भरा जा सका है? ऑब्वियस सी बात है, वो मेनली वही बच्चे होंगे जो फेल थे और उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर में मान लीजिए फेल था तो उसने सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया, या उसको लगा कि मैंने अभी पुनर्मूल्यांकन दिया है तो पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट आने के बाद ही मैं जो है अपना काम आगे करूंगा, अगर फेल रहता हूं या मैं सेकेंड ईयर में चला जाता। तो मैंने एक एग्जांपल लिया। तो अगर ऐसा हुआ है, आप सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो ये मेनली जो है, या सेकेंड ईयर से अगले साल में चले गए हैं, थर्ड ईयर में चले गए हैं, तो मेनली ये आप ही लोगों के लिए है। तो कह रहे हैं, उक्त के परिक्षेप्य में छात्रहित के दृष्टिगत सभी संस्थानों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 1/1/2024 से दिनांक 3/1/2024 तक पोर्टल खोला जा रहा है। यानी कि अपडेट जो है वो अब बढ़ जाएगी, 1 तारीख से खुलेगा और 3 तारीख तक जो है आपका परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। तो मेनली सभी के लिए है, जिनका अगर नहीं भरा है वो अपना कॉलेज में संपर्क करें, और जिनका भी स्टेटस चेंज है वो भी अपने संस्थान में संपर्क करके अपना परीक्षा फॉर्म भराने के लिए वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि संस्थान जो है आपका आवेदन भर दे ऑनलाइन। तो मेन यही सूचना थी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।